रोजे शुरू हो चुके हैं और साथ साथ इफ्तार पार्टियां भी, बल्कि अब तो सहरी की दावतें भी देखने में आती हैं। जब मैं छोटी थी तब भी लगता कि ईद पर वजन कम होने की बजाय बढ़ गया। इस उम्र में अब मना पर काबू तो आ चुका है, लेकिन खाने के मौके और सहर इफ्तार पार्टियों का फैशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सवाल ये है कि रोजे भी रखे जाएं, सहर इफ्तार भी हो और ईद पर जाके भी कुछ कमी मुमकिन हो जाए, ये कैसे होगा? इस सिलसिले में 7 अहम तरीन बातों का ख्याल रखें तो ईद पर एक खुशगवार हिताब का इस्तकबाल कर सकती है। पहली और सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो ये कि सहरी में नॉर्मल खाना खाएं। बचपन में हम लोग 2 पराठे, दही, आमलेट और पता नहीं क्या क्या खाते थे, लेकिन 11 बजे दिन तक सब कुछ गायब होता था। रोजा इसी भूख के साथ गुजरता था। एक दिन अबू कहने पे तजुर्बा किया, सादी रोटी दही के साथ खाई, तब भी 11 के बाद ही भूख लगी। साइंसी तौर पे भी ये बात साबित है कि जितना मर्जी डट के खा लें, भूख मुकर्रर वक्त के आसपास लग जाएगी और फालतू खाना सिर्फ वजन ही बढ़ाएगा। इसी बात का ख्याल इफ्तारी के वक्त भी रखें। सहरी के बाद लेटना नहीं होता, थोड़ा सा पैदल चलने की कोशिश करें। जो खाना हमने खाया होता है इसे सेहतमंद तरीके से हजम करने की जरूरत होती है। हम सब सहरी के बाद बस लेट जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं और कोई भी जिस्मानी हरकत नहीं होती, जिससे जाहिर बात है कि वजन बढ़ता है। नाश्ते के बाद कभी लेटे हैं आप? इसी तरह इफ्तारी से 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे बाद भी कोई 15-20 मिनट की वॉक आपको अच्छे नताइज दे सकती है। 15-20 मिनट कुछ भी नहीं होते, गली का एक चक्कर लगा लें और 20 मिनट पूरे, लेकिन इससे फर्क अच्छा खासा पड़ता है। सहरी में खाने के दौरान चर्बी वाली चीजों, ज्यादा तेल या मसालेदार खाने से बचना जरूरी है। दही, अंडे या किसी हल्के फुल्के सालन के साथ एक रोटी बमा सलाद खा ली जाए, थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लें। काफी हद तक वजन काबू रखने की शुरुआत यहीं से हो सकती है। खाने में जब फाइबर होगा, जैसे दलिया, फल, सब्जियां और बगैर छने हुए आटे की रोटी, तो ये सब चीजें ना सिर्फ हाजमा दुरुस्त रखेंगी बल्कि दिन भर मौदे में जलन का एहसास भी नहीं होगा। आमतौर पर इफ्तार में शरबत, जूस या मिल्क शेक शामिल होते हैं, लेकिन अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं तो उनसे बचना पड़ेगा। खजूर और पानी से इफ्तारी पर गौर कीजिए। खजूर से इफ्तारी के बाद अगर आप शरबत की जगह 2-3 गिलास पानी पी लेंगे तो शुरू में कुछ खालीपन का एहसास होगा। महंगी शॉपिंग और एक्स्ट्रा खर्च से बचें। सिंपल खाना, कम वेस्ट और प्लान ग्रोसरी से पैसे भी बचते हैं और सुकून भी मिलता है। खजूर और पानी से इफ्तारी पर गौर कीजिए। खजूर से इफ्तारी के बाद अगर आप शरबत की जगह 2-3 गिलास पानी पी लेंगे तो शुरू में कुछ खालीपन का एहसास होगा, लेकिन कुछ दिनों में आदत हो जाएगी और इसका अच्छा नतीजा भी नजर आना शुरू हो जाएगा।